आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से पद पढ़ेंगे जिसकी रचना मीराबाई ने की थी। तो कैसे हो बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ हो, मस्त हो और उससे भी अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा यह क्लास बहुत ही कम समय में हम पूरे चैप्टर के सारांश को पढ़ लेंगे कि आखिरकार पद में मीरा जी किन किन चीजों पर बात करती हैं। ठीक है, तो इस पद को पढ़कर या इस वीडियो को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम टाइम में आपके अंदर जो पाठ को लेकर बहुत सारी जो प्रश्न होंगे या क्वेरीज होंगी, उसकी बहुत आसान तरीकों में आज सारी की सारी आपकी क्वेरीज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर पर बात करते हैं कि प्रस्तुत पाठ की रचना मीराबाई ने की है। कृष्ण की भक्ति में पगी हुई मीराबाई कृष्ण भक्ति को एक अलग शिखर पर लेकर जाती हैं, है ना। उनकी भक्ति का श्रेष्ठतम रूप हमें उनके पदों में प्राप्त होता है। हालांकि इनके पद हमें बहुत ज्यादा तो प्राप्त नहीं है, किंतु जितने भी हैं, कहते हैं ना कि खाने में नमक खाने का जो स्वाद है वो बढ़ा देता है, एक थोड़ा सा नमक, है ना। ठीक उसी प्रकार जो मीरा के पद है ना, वो कृष्ण भक्ति में एक अलौकिक, एक अलग शिखर तक भक्ति को पहुंचाते हैं। तो बच्चों, अगर हम बात करें पहले पद की, इस चैप्टर में पद में हमें 2 पद पढ़ने हैं, है ना। मीरा पहले पद में श्री कृष्ण से दुख हरने की बात कर रही है, पीड़ा हरने की बात कर रही है ना। वो कहती है कि ईश्वर या हे श्री कृष्ण, आप तो भक्तों की दुख को हरने वाले हैं, है ना, अर्थात समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जिस तरह से आपने द्रौपदी के लाज की, अर्थात उनकी इज्जत की रक्षा की थी, चीर अर्थात कपड़े को बढ़ाकर, है ना। कहते हैं ना कि वो श्री कृष्ण से जब द्रौपदी श्री कृष्ण के से गुहार लगाती हैं तो श्री कृष्ण आकर उनकी मदद करते हैं। ठीक उसी प्रकार अपने भक्त प्रहलाद के लिए वह नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं, है ना, और प्रहलाद के दुख को क्या करते हैं? निवारण करते हैं, उनके दुख का अंत करते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण ने बूढ़े गजराज की, ऐरावत जिसको कहते हैं, है ना, उनकी भी मगरमच्छ से रक्षा की थी, है ना। तो इन सबके दुखों को श्री कृष्ण ने क्या किया? हर लिया, समाप्त कर लिया, खत्म कर दिया। तो ठीक मीराबाई भी कहती है कि आप, हे प्रभु, आप सबके पीड़ा को, आप सबके दुख को हरने वाले हैं। मेरे भी दुख को, मेरी भी पीड़ा को क्या कीजिए? समाप्त कीजिए, उसे हर लीजिए, खत्म कर दीजिए। ये हुई पहले पद की बात। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पद में। दूसरे पद में क्या कह रही हैं मीरा? कह रही है, मतलब ये भक्ति का एक और अनन्यतम रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। मीरा कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी भक्ति में मैं नौकर भी बनने को सहर्ष स्वीकार करती हूँ। वह श्री कृष्ण से बोलती है, श्री कृष्ण, हे श्याम, आप मुझे अपना चाकर रख लो, नौकर रख लो। अब वो क्या, नौकर वाली बात क्यों कह रही है, इससे क्या क्या लाभ है ना, इस पर सविस्तार हम व्याख्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो कह रही है कि आप मुझे अपने नौकर रख लो, चाकर बना लो मुझे। नौकर बन के वो क्या करेंगी? बाग लगाएंगी, अर्थात बगीचे, पेड़ पौधे लगाएंगी, बगीचा की वो देखभाल करेंगी, और उस बगीचे की देखभाल में श्री कृष्ण के वो दर्शन कर पाएंगी, है ना। वो कहती हैं कि इस चाकरी से, इस नौकरी से उन्हें 3 प्रकार के फायदे होंगे। क्या होगा? तो उनको नौकरी में क्या मिलेगी? दर्शन मिलेंगे भगवान के, है ना, पल पल प्रतिपल हर क्षण। अगर वो श्री कृष्ण के समकक्ष हैं और उनकी चाकरी कर रही हैं, है ना, तो श्री कृष्ण के दर्शन तो मिलेंगे, क्योंकि वो तो चाकरी श्री कृष्ण की कर रही हैं, है ना। और क्या करेंगी? खर्च चलाने के लिए उन्हें श्री कृष्ण का सुमिरन प्राप्त होगा, यादें प्राप्त होंगी। डेफिनेटली वो श्री कृष्ण के भगवान के पास अगर रह रही हैं, है ना, तो उन्हें उनका वो याद कर पाएंगी, बहुत सारी दर्शन कर पाएंगी, और वही दर्शन, वही सुमिरन उनको खर्ची में क्या मिलेगा? वही सुमिरन, श्री कृष्ण भगवान की यादें। और क्या कह रही है? तीसरा फायदा क्या होगा कि इससे उनका जो भक्ति भाव है उसका साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, है ना, वो बहुत विस्तृत रूप धारण कर लेगा। कह रही हैं, मोर मुकुट धारण करके श्री कृष्ण पीतांबर वस्त्र धारण करके, वैजंती माला पहनकर अद्भुत उनका रूप लगता है ना। और वो पीतांबर धारण करके वृंदावन की गलियों में क्या करते हैं? धेनु चराने जाते हैं, अर्थात गायों को चराने जाते हैं। ये जो मोहन मुरली वाला है ना, उनके दर्शन वो कर पाएंगी। और वो कहती हैं कि क्या करेंगी? वो वहां पर वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और बीच बीच में बागीचा बनाएंगी, और उस बागीचे के बीच में वो श्री कृष्ण के दर्शन कर पाएंगी।
वो कहती हैं कि वो जब श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी तो वो कुसुम्बी साड़ी पहनकर, है ना, अब जो कुसुम्ब की साड़ी होती है वो पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। अर्थात उनका अंदर हृदय तो बिल्कुल पवित्र है ही, है ना। और वो कह रही हैं कि मैं मतलब बिल्कुल मैं भी वो जो श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने के लिए सामने वाले का स्वरूप भी तो सुंदर होना चाहिए, है ना। और ये स्वरूप आत्मा और बाह्य दोनों का वो कह रही है मिश्रण, है ना, कि वो कुसुम्ब की साड़ी पहनकर वो जाएंगी। आधी रात को ही कह रही है कि मुझे आधी रात को ही प्रभु आप मुझे अपने दर्शन दे दो, है ना। कृष्ण यमुना के तीरे अर्थात यमुना नदी के किनारे, हे श्री कृष्ण हे गिरधर मुझे आप अपने दर्शन दे दो, है ना। क्योंकि अब उनका जो हृदय है, अब उनकी जो आत्मा है, मन है, वो बहुत अधीर हो चुका है। अर्थात अब ये धैर्य रखते रखते बहुत समय हो गया है, वो धैर्य नहीं रख पा रही हैं। तो हे श्री कृष्ण मुझे आधी रात में ही आप अपने दर्शन दे दो। ये हुआ दूसरा पद। तो ये हुआ बिल्कुल कम शब्दों में दोनों पदों का सारांश। नेक्स्ट वीडियो में पूरे विस्तार के साथ हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।